हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये चेरी किचन बनाना। तो इसके लिए हम कर लेंगे एक मैजिक सर्कल। इसके बाद हम एक मैजिक सर्कल को थोड़ा सा खींच के छोटा कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। सिक्स सिंगल क्रोचेट के बाद थोड़ा यार्न को खींच के हम टाइट कर लेंगे और इसके बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे। तो देखिए, क्योंकि हम जब यार्न को थोड़ा टाइट कर लेते हैं तो चैन मिलना मुश्किल हो जाती है, तो हुक साइज छोटा ले सकते हैं। लेकिन हम बिगनर्स हैं तो हुक साइज छोटा लेने के बाद हमें फिर तकलीफ हो जाती है, पूरी चेन्स हम नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, स्लिप स्टिच करने के बाद जो फर्स्ट चेन थी वहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया है कि हमें यहाँ तक रीच करना है। तो अब हम जहाँ सब 6 चेन है वहाँ हम 12 करनी है। तो हमें हर सिंगल क्रोशे में 2 चेन्स बनानी है। तो एक बना ली, अब ये दूसरी, फिर नेक्स्ट चेन पे फिर से 2 सिंगल क्रोशे, तो देखिए 6 सिंगल क्रोशेट पे 2 बार सिंगल क्रोशेट करने के बाद हम यहाँ लास्ट वाले चेन पर पहुँच गए जहाँ हमने मार्क किया था। वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट कर लेंगे और फिर से चेन जो दिख रही है वहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है, जहाँ 12 कंप्लीट हुआ। अब हमें इसके 18 करने हैं, मतलब 6 इंक्रीज करने हैं। तो इस पे हम फर्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशेट लेंगे और उसके बाद वाली चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे। तो एक पे एक सिंगल क्रोशेट और एक चेन पे 2 सिंगल क्रोशेट, ऐसे करते हुए हम उसके टोटल 18 बना लेंगे। तो हमें स्टेप याद रखना है कि जैसे हमारे टोटल 6 के बाद 12, उसके बाद 18, जो थर्ड राउंड है हमारा 18 वाला, वहाँ के जो राउंड पे है हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है और नेक्स्ट वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन पे एक सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट चेन पे 2 सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे ही करते करते हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल लास्ट में हमें 18 चेन्स लिखनी चाहिए। अपनी चेन्स काउंट कर लीजिएगा, 18 चेन्स कंप्लीट होती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर मिस्टेक होती है, अगर है तो आप बराबर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, हम अपने ये जो थर्ड राउंड को कंप्लीट करने पे आ गए। मैंने मार्कर हटा दिया है और अभी ये यहाँ के जो लास्ट चेन्स है वो बना रही हूँ। तो मेरे जो लास्ट 2 चेन बन गए हैं, लास्ट वाले, वहाँ पर मैं एक मार्कर लगा दूंगी
अब हम यहाँ पर फोर्थ राउंड की शुरुआत कर रहे हैं। तो फोर्थ राउंड पे हमें हर चेन पर एक सिंगल क्रोशेट लेना है। तो जैसे हमने 18 बनाए थे तो सेम हमें पूरा 18 ही कंप्लीट करना है वापस से। तो ऐसे हमें 4, 5 और 6 बनाने हैं टोटल। हम 3 राउंड ऐसे ही सेम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1, 2, ऐसे एवरी जैसे आपने हमें चेन दिखती है हर चेन पे सिंगल क्रोशेट पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 4, 5, 6 राउंड करने के बाद हम ये लास्ट चेन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर से मार्कर लगा के हम डिक्रीज करेंगे। अब 7th राउंड पे हमें डिक्रीज करना है। तो इसके लिए देखिए तो हमें अभी जो है 18 से 12 पे लेने हैं। तो पहले हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हुक को अंदर करके बाहर करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से ऐड करेंगे। तो हमारे हुक पर ऐसे 3 लूप दिखते हैं, फिर एक साथ खींचेंगे। एक बार चेन को बाहर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से यार्न को अंदर करके, तो हमारे लूप पर 3 होनी चाहिए। उसके बाद एक साथ बाहर निकालेंगे। तो इसे हम डिक्रीज करना कहते हैं। एवरी एक सिंगल क्रोशेट एक चेन पे और एक चेन पे डिक्रीज करना। देखिए इसे बाहर निकालेंगे, फिर वापस चेन में ऐड करेंगे और एक साथ तीनों को खींच लेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमें लास्ट में हमारे जो चेन्स है 18 थे तो डिक्रीज होकर 12 हो जाने चाहिए। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जो राउंड 7 है टोटल 12 का। तो देखिए दोस्तों हमारा राउंड 7 कंप्लीट हो गया है और टोटल चेन्स हमारे डिक्रीज करने के बाद ही हमारा ऐसे गोल शेप दिख रहा है। ये हम लास्ट डिक्रीज ले लेंगे एक और मार्कर फिर से ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हम राउंड 8 में है जहां हमें इसको डिक्रीज करके फिर से 6 पे लाना है। तो देखिए दोस्तों 8 राउंड पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने 18 को डिक्रीज करके 12 किया, तो अब हम 12 को डिक्रीज करके हमें 6 पे लाना है। तो उसके लिए हमें जैसे हमने सिंगल क्रोशेट और फिर डिक्रीज किया था, तो इसमें हम सिर्फ डिक्रीज ही करेंगे, सिंगल क्रोशेट नहीं लेना है। जैसे हम एक बार हुक को ऐड करके यार्न को बाहर खींचकर फिर से नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारे जो हुक पे 3 लूप दिखेंगे उसके साथ हम उसको खींच लेंगे। तो ऐसा हम टोटल 6 बार करेंगे। तो 6 बार करने पर हमें जो हमारी जो चेन है वो 12 से 6 में डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये अभी हमारा लास्ट डिक्रीज है। मार्कर को निकाल के हम इसे यार्न ओवर करके पूरा एक साथ खींच लेंगे। अब यार्न को थोड़ा खींच लेंगे और फिर हम उसमें कॉटन ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने कॉटन ले लिया है। तो अब जितना हो सके थोड़ा ज़्यादा ही हम उसको दबा दबा कर भर देंगे, कम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे हमारा जो साइज़ है वो पूरा अच्छे से नहीं दिखेगा। तो दबा दबा कर अच्छे से पूरा भर लेना है हमें उसमें।
अब हम इसको भरने के बाद देखिए इसे पूरा अच्छा गोल शेप कर लेंगे दबा दबा के, और हम इसका फिर से इसका जो दबा बंद कर देंगे। अब तो देखिए दोस्तों, हमारा ये एक चेरी बन के कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको दबा कर पूरा गोल शेप में ले लेंगे, क्योंकि हम जो बना रहे थे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दबाते हैं चेन्स बनाने के लिए। तो फिर से शेप में ले लेंगे, और फिर बाद में जो लास्ट यान है उसको हम सिक्योर करेंगे अंदर साइड में, और फिर कट कर देंगे। तो ये मेरा चेरी बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम सीखेंगे जो लीफ और जो स्टेम होता है, ये जो चेरी किचन का, वो। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो लीफ है किचन का वो बनाने के लिए ग्रीन कलर का यार्न लिया है। अब हम उसमें बनाएंगे 16 चेन बनाएंगे हम टोटल। तो 16 चेन बनाने के बाद हम जो ये हुक से सेकंड वाली चेन है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। उसके बाद वाले चेन पर हम हाफ डबल क्रोशेट लेंगे, और उसके बाद वाले चेन पर डबल क्रोशेट लेंगे। तो उसके बाद वाले 3 चेन पर हमें डबल क्रोशेट लेनी है, टोटल 3। थ्री डबल क्रोशेट के बाद फिर से हमें नेक्स्ट वाली चेन पर हाफ डबल क्रोशेट करना है, और उसके बाद वाली चेन पर हमें सिंगल क्रोशेट करना है फिर से, और उसके बाद वाली चेन पर हम ले लेंगे क्लिप स्टिच। तो देखिए हमारा लीफ का हाफ साइड बना है। अब सेम प्रोसेस हम इस साइड पर करेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे, नेक्स्ट चेन पे हाफ डबल क्रोशेट, और उसके बाद डबल क्रोशेट लेना है 3 चेन पर, जिससे ये एक हुआ। इसके बाद वाली चेन पर दूसरा डबल क्रोशेट, और उसके बाद वाली पर तीसरा डबल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद सिंगल क्रोशेट लास्ट वाली चेन। तो देखिए इस तरीके से हमारा वन साइड कंप्लीट हो गया है लीफ का। तो सेम हमें जिससे अभी प्रोसेस आपको बताया वही सेम ये साइड पर भी कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा ये जो लीफ ऐसे बनकर रेडी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लीफ बनकर कंप्लीट हो गया है सेम पैटर्न से। अब हम इसको यहाँ से यार्न को कट करके पीछे साइड पे हाइड करके कट कर देंगे। तो अब हम इसके बाद की जो स्टेम बनाना है वो सीखेंगे। स्टेम के लिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वैसे ही हमारा जो सिंपल चेन बनाते हैं हम वही बनाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे स्लिप नॉट लेते हैं वहाँ पे हमें यार्न को थोड़ा बड़ा रख लेना है, और 32
30-40 जैसे चेन्स हम टोटल ले लेंगे। इतना मतलब हमें लेंथ रखना है जिससे अच्छा दिखे वैसे। तो मैं 30 to 35 चेन्स ले रही हूँ साइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोनों बाजू से यान को मैंने इसे थोड़ा थोड़ा लंबा छोड़ दिया है ताकि हम फिर वो जो चेरी में है हम उसमें इसको अटैच करेंगे इससे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हुक से ही स्टेम को अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो जैसे हमने यान को छोड़ा था वहाँ पे लंबा, तो आप सुई की हेल्प से भी, निडल की हेल्प से भी, जो निडल आती है यान की स्पेशल, उससे भी आप उसको इजीली अटैच कर सकते हैं। तो क्योंकि हुक से अटैच करना बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, तो मैं कर ले रही हूँ। अगर आपको ऐसे जमे तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ आप अपना निडल की हेल्प से इजीली अटैच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने एक अटैच कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लीफ को अटैच करके आपको दिखाना है, अटैच कर लेंगे। तो देखिए मेरा बनकर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और कुछ सीखने जैसा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, जैसे हमें बनाने नहीं लगती है, बिकॉज़ हाथ में हुक होता है, यान होता है तो हम फटाफट बना लेते हैं, लेकिन वही चीज़ कैमरा में बराबर दिख रही है या नहीं, या फिर हम जिसे बनाते हैं तो धीरे धीरे मूव हो जाता है, हम कैमरा की साइड हो जाते हैं, तो सारा कुछ बहुत अच्छे से करना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ उस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। Thank you for watching. Take care and be happy.